अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। मेरा कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सर नहीं है। इट मे बी साउंड्स वेरी अजीब, बट ये मेरे लिए ऑटोमेटिकली मेंटेन करके रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें, मेरा एक्चुअली काम स्टार्ट होता है 9-16 पे। ओके बिकॉज एलिफेंट इज नॉट जस्ट एन इंडिकेटर फॉर मी, इट्स अ कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम जो मुझे 9-16 पे ये बताता है कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे हर जगह ये कहते हैं कि अगर आपको 2 दिन लगातार, 3 दिन, 4 दिन लॉस का स्ट्रीक होता है तो क्वांटिटी कम कर दो। क्या वो बात नहीं माने फिर? सर मैंने अपना ऑलरेडी पीएनएल दिखाया हुआ है यूट्यूब पे। मैंने पूरा 1 हफ्ता लगातार लॉस किया है, बट स्टिल माय ओवरऑल मंथली पीएनएल वाज इन ग्रीन जस्ट बिकॉज मेरी मैथ्स मेंटेन्ड। यू स्टेड विद द क्वांटिटी। बाय चांस अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड में एसएल हो जाता है, तब तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। डज दिस स्ट्रेटजी वर्क ओनली ऑन निफ्टी और क्रिप्टो, या फिर मैं 10 प्रोडक्ट्स में एक साथ, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली इफ आई कैन मैनेज द ट्रेड्स, तो मैं 4-5 प्रोडक्ट्स में एक साथ कैपिटल एलोकेट कर सकता हूँ उसके अंदर? यू कैन ट्रेड इट ऑन एनी काइंड ऑफ स्क्रिप्ट। आप किसी और कंट्री की मार्केट में ट्रेड करना चाहो आप उसमें भी कर सकते हो। ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकती हूँ कि सिर्फ 1 महीना जो मैं बता रही हूँ, अगर वो ये फॉलो कर ले तो ओपनली शायद नहीं कहना चाहिए, बट ठीक है, क्रिप्टो में तो प्रॉफिटेबल हो सकते हो। इंडियन मार्केट में रिस्ट्रिक्शन है ना, क्रिप्टो के लिए तो कह ही सकते हैं। व्हाट इज बैक टेस्टिंग एंड हाउ टू डू दिस? मार्केट्स रोज बदल रहे हैं, लेकिन आप अभी भी उन पुराने इंडिकेटर्स को यूज कर रहे हो तो प्रॉफिट कहां से होगा? इस नए मार्केट में आपको वो इंडिकेटर्स चाहिए जो मार्केट के प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, और इसीलिए upsurge.club पे आपको मिलते हैं वो सारे पावरफुल इंडिकेटर्स जो मार्केट प्रोफेशनल अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। और ये सिर्फ इंडिकेटर नहीं है, इसी के साथ साथ आपको एक पूरा डिटेल्ड कोर्स मिलता है जहां पर इंडिकेटर्स को कैसे यूज करना है, ये कैसे बने हैं, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, ये सब इन्हीं एक्सपर्ट्स ने आपको डिटेल में सिखाया है। तो अगर आपको अपनी ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाना है तो नीचे दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक करिए और upsurge.club के ऊपर ये सारे इंडिकेटर्स चेकआउट करिए एंड स्टार्ट ट्रेडिंग लाइक अ प्रो टुडे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Hi guys, welcome to Upsurge. दोस्तों, in this market, there are some people who are famous as a trader, while there are others who are famous as an analyst. But there are few people who are a blend of everything. आज हमारे बीच एक ऐसे ही गेस्ट मौजूद है, रादर आज हमारे बीच एक ऐसी गेस्ट मौजूद है जो बहुत सारी चीजों का ब्लेंड है। She is an entrepreneur, she is a trader, she is a research analyst, she has spent almost a decade. पिछले 7 साल से ज्यादा से मार्केट में वो ट्रेड कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं। She is a founder of पहचान मीडिया। Please welcome Tanisha Garg. Tanisha, I welcome you on behalf of our entire team and thank you so much for giving your time to us today. Thank you so much for agreeing कि आज अपनी नॉलेज अब हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने वाले हैं। So सबसे पहले टू बिगिन, थैंक यू सो मच सर। आप इस इंडस्ट्री में आई कैसे? ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि लाइक एनी अदर इंडस्ट्री, ये भी अभी तो फिर भी इट इज वेरी ओपन टू एवरीवन, लेकिन आज से जब आपने एंटर किया था तब उस समय फीमेल ट्रेडर्स रिलेटिवली कम थी। तो हाउ डिड इट अट्रैक्ट टू यू? क्योंकि आपको अपने आसपास बहुत सारे अपने जैसे लोग नहीं दिखे होंगे। व्हाट मोटिवेटेड यू टू बिकम पार्ट ऑफ दिस एंटायर स्टॉक मार्केट जर्नी? सो सर मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट इकलौता ऐसा फील्ड है जिसमें पढ़ाई सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आई वॉज नॉट अ लाइक स्टूडेंट जो पढ़ाई में बुक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, बट मुझे इकलौता ऐसा फील्ड लगता है जो मैं अपनी सारे फ्रेंड सिबलिंग को बोलती हूँ कि भाई इसमें अगर इफ यू आर एंटरिंग सो यू कैन टेक अ एग्जिट। व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, सो आई थॉट कि स्कूल के बाहर भी एक एजुकेशन होती है एंड व्हाई नॉट टू ट्राई दैट, एंड everybody likes income, so I just joined a simple internship. I got good opportunities with brands like Grow, Yes Securities. I was lucky enough to get these brands and I got working opportunity. एक बार मैंने entered in the market, तो उसके बाद कोई वापस जाने का रास्ता ही नहीं मिला। तो उसके बाद I just stayed here. I just did my research analyst exam. I completed that. And trading में तो एक बार किसी को ऑप्शंस का स्वाद चख जाए तो उसके बाद वो कहीं नहीं जा सकता। कोई आपका फैमिली बैकग्राउंड भी था ट्रेडिंग? No, there was no background. Yeah, my father always told me that doesn't matter what your salary is, just work it because you're working for you, not for your boss. Because आगे जाके तुम्हें भी boss ही बनना है। So that was the reason कि I just indulged more myself into this world. सो कैन वी से कि आप, क्योंकि आप ऐसे ब्रोकर जब आपने काम किया, वहां से आपको इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस मिले होंगे जिसकी वजह से फिर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी होगी। करेक्ट, मैंने बहुत सारे ब्रोकर्स के साथ जब काम किया एंड आई ऑल्सो वर्क विथ अ वेरी गुड इन्फ्लुएंसर। आई यूज टू सी हिज पीएनएल की वो रोज का आई गेस कुछ उस टाइम पे 10,000 रुपीज कमा रहे थे। मेरे लिए उस टाइम पे 10,000 वॉज अ गुड अमाउंट। मतलब मुझे तो महीने का कोई 10,000 दे तब भी बहुत ज्यादा लगता था। सो दैट अट्रैक्टेड मी मोर कि यार ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें डेली का कोई इतना कमा सकता है।
ऑफ कोर्स हार्श रियलिटीज में बाद में पता चलती है। हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? एज इन हर कोई पहले इंट्राडे ट्रेडिंग से स्टार्ट करता है या स्विंग से करता है या फिर Correct. इन्वेस्टिंग से करता है, सबकी अपनी जर्नी होती है। आपकी ये जर्नी जो थी, आपकी जॉब की एक जर्नी थी, वहां पे आपको कोई एक रोल रहा होगा, लेकिन Right. आपको स्टार्टिंग से ही कौन सा ऐसा ट्रेडिंग स्टाइल था जो पसंद आता था और जहां से आपने स्टार्ट करने का खुद से सोचा? चाहे सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, मैं उस पर आऊंगा अभी। डेफिनेटली। सो मेरे मेंटोर हमेशा एक चीज कहते थे कि इन्वेस्टमेंट वो एक इन्वेस्टमेंट सोर्स है जो आपकी कभी भी जनरेशन को भूखा नहीं रहने देगी। एंड ट्रेडिंग एक ऐसा इनकम है जो आपका डेली का एक पॉकेट मनी की तरह काम करेगा, जो आपका इंटरेस्ट बनाए रखेगा मार्केट में। आई स्टार्टेड विद SIP एंड मुझे उस टाइम एक्चुअली SIP बाद में पता चला, अब जाके पता चला कि अच्छा मैं SIP कर रही हूँ। अच्छा। पहले मैंने बस एक रूल बना लिया था कि ऑन एवरी फर्स्ट, आज भी हम उस रूल को फॉलो करते हैं। I was not a good analyst, so I was not aware कि कैसे stocks को analyze करें। I was used to just invest in Nifty Bs and Gold Bs। अच्छा। तो मैं हर महीने बस Nifty Bs and Gold Bs में पैसे डालते जा रही थी। And I think that was the key, जो मेरे जब इंट्राडे में लॉसेस हुए तो मुझे उसको संभालने का एक मौका मिल गया just because That of my provided you a portfolio। cushion. Yeah. Okay. So I started with equity. Firstly, these 2 Bs, Nifty Bs and Gold Bs. Then I started investment in stocks. फिर मैंने टाटा मोटर सबसे पहले इन्वेस्ट किया, तो मैंने वो 200 से उसको 800 जाते हुए, मतलब बिकॉज ऑफ कोर्स हमारी जनरेशन ने शायद यही स्टॉक्स देखे होंगे, आपकी सर आपने और पुराने भी देखे होंगे। देन आई ग्रेजुअली एंटर्ड इनटू बैंक निफ्टी। फिर बैंक निफ्टी की जैसी एक्सपायरी चेंज हुई, आई गॉट मोर इंटरेस्ट इनटू निफ्टी। नाउ आई एम अ क्रिप्टो एंड इंट्राडे ट्रेडर इन निफ्टी। ओके, सो आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अगर आप अभी तक बिगिनर भी हैं, आपने ट्रेडिंग को अभी स्टार्ट किया है या स्टार्ट भी नहीं किया है, ट्रस्ट मी आज के सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि तनीषा मैम हमारे साथ डिस्कशन करने वाली है बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल की ट्रेडिंग कैसे की जाती है। मैम, यू हैव ऑल्सो डेवलप्ड सम इंडिकेटर्स, राइट? अभी हम उस पर भी आएंगे। उस इंडिकेटर का एक्सेस कैसे ले सकते हैं आप, इंडिकेटर में क्या क्या चीजें हैं वो भी आप जानेंगे यहाँ पर। लेकिन उससे पहले बिफोर वी प्रोसीड, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू बिकम प्रॉफिटेबल? इसमें मैं SIP की बात नहीं कर रहा, एज अ ट्रेडर, क्योंकि आप पिछले 6-7 साल से 8 साल से ट्रेड कर रहे हैं। आफ्टर 4 years of trading, I was cost to cost for around 6 months. 6 months मेरे लिए वो सबसे ज्यादा स्पेशल आज भी इसीलिए, उस टाइम पे मुझे रियलाइज नहीं हुआ था कि वो 6 months बहुत वैल्यूएबल होते हैं। बट इवन आई वांट टू जस्ट से दिस लाइन टू एवरी पर्सन हु इज कॉस्ट टू कॉस्ट राइट नाउ, कि आप पहले ही वो 90% की बाहर हो, अगर आप इवन कॉस्ट टू कॉस्ट हो। And after that, it's been around, I guess, 2.5 or 3 years. I am now stable in market. और जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ स्टार्टिंग के अंदर, that was primarily from futures, options या कैश मार्केट? No, that was from options only. तो आपने स्टार्टिंग से ही ऑप्शंस में So I ट्रेड was किया? always profitable. I was never in loss, touch wood, in my portfolio, in my equity. Because I guess वो जब हम होल्ड करते हैं अच्छे स्टॉक्स में करें तो वो कभी आपको लॉस नहीं देता until unless मार्केट बहुत ही ज्यादा गिर जाए। तो वो मैंने फेस आई गेस कभी वैसे अभी तक नहीं देखा है। हाँ, ऑप्शंस में जरूर बहुत ज्यादा लॉसेस देखे हैं, बट जस्ट बिकॉज आई वाज ऑलवेज इन्वेस्टिंग पैरेलली, तो वो बैलेंस एक हो गया। देन ऑप्शंस में आई गॉट प्रॉफिटेबल फ्रॉम लास्ट 3 years. ओके, एज अ ट्रेडर आपका दिन कैसे शुरू होता है? मेरा दिन वैसे तो सुबह, and sorry to interrupt you, I would like to hear, and rather our viewers Yeah. will like to hear from a profitable trader कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपके पर्सनल रूटीन के अलावा मार्केट के अराउंड जितनी भी चीजें हैं, इफ यू कैन डिस्कस एवरीथिंग। sure, आप क्या रिसर्च करते हैं, कैसे? come on Please. screen and I'll just Please, talk sure, about that. sure. Sir, so first thing as a trader everybody should follow. The first thing when I wake up, when I just sit on my trading desk to trade, to do my trading, तो आपको कभी भी ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी होती है। ऑलवेज थिंक, मैं 9 बजे शार्प ये सोचने बैठती हूँ कि आज मैं प्रॉफिट बनाने नहीं आए, आई एम जस्ट हियर एज अ बिजनेस वुमन, आई एम जस्ट हियर टू ट्रेड। एंड एक ट्रेडर को, एक बिजनेस पर्सन को लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। तो यू आर नॉट 9 बजे से पहले, यस 9 बजे से पहले कुछ और नहीं किया हमने अभी तक? नहीं, कुछ और नहीं। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल गेट अप एट 6 o'clock 7 o'clock, yes, स्टॉक्स स्कैन गिफ्ट करते निफ्टी हैं, देखना और बहुत सारी No, चीजें nothing, करना। nothing. ओके, यू आर नॉट हियर टू मेक प्रॉफिट। तो आई हैव जस्ट मेड अ क्रॉस ताकि सबको समझ आ जाए। सेकंड थिंग, एवरी ट्रेडर आई गेस मेक दिस मिस्टेक, शायद सर आपने भी कभी बनाई होगी। एवरी कैंडल इज नॉट एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। मुझे इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें, मेरा एक्चुअली काम स्टार्ट होता है 9-16 पे।
ओके बिकॉज आज जिसकी हम बात भी करने वाले हैं, एलिफेंट इज नॉट जस्ट एन इंडिकेटर फॉर मी, इट्स अ कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम जो मुझे 916 पे ये बताता है कि आज का टेंटेटिव टॉप क्या हो सकता है और आज का टेंटेटिव बॉटम क्या हो सकता है. ओके दैट्स इट. मेरा आधे से ज्यादा होमवर्क 50% यहीं पे 960 पे ऑलरेडी हो चुका होता है जब मेरे पास ये लेवल्स अपने आप ड्रॉ हो जाते हैं. मेनी पीपल थिंक जब मैं रिजल्ट्स दिखाती हूँ कि ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, ये बाद में ड्रॉ होगा, बट व्हेन वी यूज इट, ये हम एग्जैक्ट 916 पे वी गेट 4 लेवल्स दैट वी नो कि यार आज मार्केट इस रेंज में घूमने वाला है. ओके 4 लेवल्स एज इन 2 ऊपर के और 2 नीचे दो के. ऊपर के, 2 हमारे रेजिस्टेंस के जोन एंड 2 नीचे हमारे सपोर्ट के जोन. सो दिस इज हाउ आई स्टार्ट माय डे. देन 2 क्वेश्चंस आई थिंक एवरी ट्रेडर शुड आस्क देमसेल्फ. एंड अगर ये कोई लॉस मेकिंग ट्रेडर ये इस वीडियो को देख रहा है, मैं आप लोगों से भी सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. अगर उसका क्वेश्चन का आंसर नो है, दैट मीन्स गड़बड़ वहीं पे. एंड ये आपको हर रोज सुबह उठ के खुद से पूछना चाहिए. फर्स्ट, क्या आज मैं सेम लॉट से ट्रेड करने वाला हूँ जो मैंने 1 तारीख को शुरू किया? फॉर एग्जाम्पल हम ये वीडियो आज 1 जून को शूट करें, तो दैट्स अ वेरी गुड डेट. आई लव फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, क्योंकि कुछ भी नया शुरू करना है तो पहली डेट से करना चाहिए. पहला रूल ये है कि आपका लॉट हमेशा सेम रहना चाहिए. तो जब भी मैं ट्रेडिंग करने बैठूं, अगर मैं 10 लॉट इथेरियम के शॉर्ट कर रही हूँ या मैं 10 लॉट निफ्टी के बाय करती हूँ, तो आज भी मेरे 10 लॉट ही रहने चाहिए. डजेंट मैटर कर मैंने प्रॉफिट करके ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि आज हम 20 लॉट करेंगे. हमारी आधे से ज्यादा गड़बड़ ना साइकोलॉजी से होती है, ना ही हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से होती है. हमारी सारी गड़बड़ होती है मैथ्स में. तो वो चीज हमारी सेम रहनी चाहिए. हम जब ट्रेड करें उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा लॉट सेम रहेगा 1 तारीख से 30 तक एटलीस्ट. ओके तो यू मीन टू से कि अगर हमें लॉट इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है वो हम नेक्स्ट मंथ डिसाइड करेंगे. ओके सो यूजुअली ट्रेडर्स प्रॉब्लम क्या करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ. मान लो मैंने आज डे 1 है, मैंने मान लीजिए 100 रुपए मार्केट, अच्छा थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 100 रुपए तो दैट्स ओके. मान लीजिए मैंने 10,000 रुपीज अर्न किए. ओके, सेकेंड डे अगेन वी एंटर्ड इन द मार्केट, वी अर्न लेट्स टेक 20,000 रुपीज. थर्ड डे क्या होता है, अब हमारी साइकोलॉजी, बहुत सारे लोग साइकोलॉजी के ऊपर टीच करते हैं, बहुत सारे लोग सर्च करते हैं कि साइकोलॉजी कैसे सुधारे. मुझे लगता है यार आप साइकोलॉजी मत सुधारो, आप अपनी गणित सुधार लीजिए, बाकी चीजें अपने आप सुधर जाएंगी. हम जब 30,000 का प्रॉफिट कर चुके हैं 2 दिन में, तो हमारे अंदर जो ओवर कॉन्फिडेंस आता है कि हम एक बहुत प्रो ट्रेडर बन गए. हम गलतियां कहाँ करते हैं, हम सबसे पहले अपना लॉट इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे एक तो अकाउंट में प्रॉफिट का भी ऐड हो जाता है फंड्स. राइट तो वो लॉट साइज सेम रहना चाहिए. इसका मैथ्स क्यों जरूरी है, मान लीजिए मैं डेली लेट टेक एन एग्जांपल कि मैं 2% का रिस्क लेती हूँ. यहाँ पे मैंने 1 लाख का ही ट्रेड लिया, यहाँ पे मैंने 1 लाख का ट्रेड लिया. अब यहाँ पे जो मेरा रिस्क था वो कितना था, 2,000 रुपए का. राइट लेकिन लेट्स टेक थर्ड डे मैंने अपना सीधा लॉट डबल कर दिया, एंड अगर उसी दिन मेरा लॉस हुआ तो सीधा मेरा डबल लॉस होगा. राइट तो वो कंसिस्टेंसी हमारी हिलती है. तो इट्स नॉट अबाउट साइकोलॉजी, इट्स जस्ट द ट्रेडिंग मैथ्स. वेरी गुड पॉइंट. एक क्वेश्चन, हम्म. हम इस केस को पूरा उल्टा कर देते हैं. मेरा पहले दिन 10,000 का लॉस हुआ, करेक्ट, दूसरे दिन 20,000 रुपए का लॉस हुआ, राइट. मेरे पास टोटल 20 लाख रुपए 10 लाख रुपए कोई बड़ा कैपिटल है हम्म. उसके अंदर, तो अब क्या मुझे लॉट कम कर देना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली नहीं. मैं उस पर भी अभी आने ही वाली थी ओके कि आपका चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आप मार्केट में ना लॉस करना है ना प्रॉफिट करना है. आप सिर्फ एक ट्रेडर हैं, आप खुद को एक बिजनेसमैन मानिए जो बिजनेस करना है. प्रॉफिट लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम. यहाँ पे मेरा थर्ड डे भी सेम लॉट ही रहने वाला है, बिकॉज अक्सर लोग ये गलती ज्यादा करते हैं. एक्चुअली जो केस आपने उठाया बड़ा अच्छा केस उठाया, क्योंकि अक्सर लोग लॉस ज्यादा करते हैं तो उनको लगता है कि उनका एक कॉन्फिडेंस नीचे जाता है. वो फिर आपके साथ हुआ होगा, हमेशा आप लोगों के साथ हुआ होगा, जब लॉस करते हो लॉट साइज कम क्वांटिटी कम, उसी दिन प्रॉफिट हो जाता है. राइट और फिर हमारा जैसे ही प्रॉफिट होना शुरू होता है क्वांटिटी बढ़ जाती है, वहां पर हमारा लॉस हो जाता है. एग्जैक्टली. राइट. इसीलिए जब मैं ट्रेड करने बैठूं, मुझे ये पता होना चाहिए कि आज भी अगर मैं जो 10 लॉट में निफ्टी में ट्रेड कर रही थी पहले दिन, तो आज चाहे 15 दिन हो, 16 तारीख हो, कोई भी तारीख हो, आपका लॉट वही रहना चाहिए. आपकी आधे से ज्यादा मैथ्स वहीं पे ट्रेडिंग में सॉल्व हो जाएगी. ओके, इंटरेस्टिंग. इसमें बहुत सारे लोग मार्केट में, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, हर जगह ये कहते हैं कि अगर आपको 2 दिन लगातार 3 दिन 4 दिन लॉस का स्ट्रीक होता है तो क्वांटिटी कम कर दो. क्या वो बात नहीं माने फिर हम? सर मैंने अपना ऑलरेडी पीएनएल दिखाया हुआ है यूट्यूब पे. मैंने पूरा 1 हफ्ता लगातार लॉस किया, बट स्टिल माय ओवरऑल मंथली पीएनएल वाज इन ग्रीन जस्ट बिकॉज मेरी मैथ्स मेंटेन्ड है. यू स्टेड विद द क्वांटिटी. एग्जैक्टली.
ग्रेट। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम तो वैसे भी यहाँ पे आप तो मान के ही आए हो ना कि 0 करने आए हो, तो एक बार करके देख लीजिए। हाँ, इसमें लेकिन एक शर्त, सिर्फ एक दूसरी शर्त है, क्योंकि मैंने बोला 2 क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, इज माय लॉट साइज सेम दैट वी थॉट ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ। सेकंड, जो मैंने स्ट्रैटेजी डिसाइड करी है कहीं मैंने वो तो चेंज नहीं कर दी। सिर्फ 2 चीजों पे हमें कंसिस्टेंट रहना है। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट आपने बोला है, क्योंकि कोई ऐसा होता ही नहीं है जो 2 दिन लगातार किसी एक स्ट्रेटजी पे लॉस करके तीसरे दिन उसका फॉलो कर रहा हो। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वो उस स्ट्रेटजी पे जो उसने खुद से कभी टेस्ट नहीं करी है, जो उसने किसी और की स्ट्रेटजी को फॉलो किया है, करेक्ट। चाहे वो आपका इंडिकेटर हो, चाहे वो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो, किसी की भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब मैं फॉर एग्जांपल आज मार्केट में आया तो मैंने आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉलो करना शुरू करी, जिस पे आपकी कन्विक्शन है, मेरी उतनी शायद नहीं है। मेरी कन्विक्शन आपके बोलने पे थी। फिर मैंने उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी उठाई, मैंने उसको फॉलो किया, फिर किसी और की उठाई, मैंने उसको फॉलो किया। मेरी कन्विक्शन तो आई नहीं, मैं स्ट्रेटजी पे टिके कैसे रहूंगा? मतलब व्हाट इज दैट थिंग दैट कीप्स यू मोटिवेटेड टुवर्ड्स अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इवन व्हेन इट इज गिविंग अ लॉस फॉर 3 days or 4 days or 5 days? This was about one of the mistake I always used to make when I was in loss. मुझे हर रोज एक नया कंसेप्ट हर एक ट्रेडर को पता चलता है। हो सकता है आपने भी जब स्टार्ट किया होगा, अच्छा मूविंग एवरेज एक नया इंडिकेटर है यार, ये अच्छा है। Everything fascinates a lot. Exactly. सबको ये फैसिनेट क्यों करता है? बिकॉज हमारी ओवर एक्सपेक्टेशन रहती है मार्केट से, एंड एवरी डे वी हियर अ न्यू स्ट्रेटजी, वी ट्राई टू फॉलो इट। बट मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट जस्ट डू द बैक टेस्टिंग ऑफ इट। मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद 1 ईयर, वैसे तो एटलीस्ट 1 ईयर करना चाहिए, बट ठीक है अगर आप 6 months भी कर लोगे ना, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। एंड स्पेशली अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हो, एलिफेंट फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकती हूँ कि सिर्फ 1 महीना जो मैं बता रही हूँ, अगर वो ये फॉलो कर ले तो ओपनली शायद नहीं कहना चाहिए, बट ठीक है क्रिप्टो में तो प्रॉफिटेबल हो सकते हो। इंडियन मार्केट में रिस्ट्रिक्शन है ना, क्रिप्टो के लिए तो कह ही सकते हैं। व्हाट इज बैक टेस्टिंग एंड हाउ टू डू दिस? आप ट्रेडिंग व्यू पे भी सिंपल रिप्ले का बटन ऑन करके बैक टेस्टिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी को लगता है कि मूविंग एवरेज 21 के जब ऊपर जाता है तो बाय करना चाहिए। मूविंग एवरेज इसलिए ले रहे हैं बिकॉज मुझे लगता है ज्यादा लोग यहाँ पे, तरुण ने मुझे बताया कि इंटरमीडिएट पे तो मूविंग एवरेज आप लोग समझते हो। यहाँ पे सिंपल हम जाके एक बार मूविंग एवरेज सर्च कर लेते हैं। चलिए एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं एंड लेट्स टेक यहाँ पे लेंथ। यूजुअली जो मैंने YouTube पे देखा है, बहुत सारे मेंटर्स 21 बताते हैं, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट कीपिंग दिस 21. सो दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे यू कैन ट्राई टू दी बैक टेस्टिंग। ओके, ये वैसे मैं तो अब ओरली कर लेती हूँ, बट कोई चाहे तो एक्सेल शीट भी मेंटेन कर सकते हैं। लेट्स टेक मुझे आज 1 जून है, मुझे मई मंथ की करनी है। सिंपली आप 1 मई पे जाओ एंड सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये तब हो जाती है जब आप रिप्ले पे क्लिक कर दो, बिकॉज वो आपके सामने बनने लग जाती है तो आपको और ज्यादा एंट्री एग्जिट समझ आता है। मान लो बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी है, ये एक्चुअली आपको फॉलो नहीं करना, ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए, राइट, कि जब भी मूविंग एवरेज हमारा नीचे क्लोज होगा लाइन के तो हमें सेल करना है, जब भी ऊपर क्लोज होगा तो हमें बाय करना है। यहाँ पे अगर मैं रिप्ले पे भी जाऊंगी ना, सो यहाँ पे आप देखोगे मैंने 1 में से कैंडल सेलेक्ट कर दी तो वो सारी इट जस्ट गेट वैनिश ऑफ। अब आप सिंपल बस ऐसे सिर्फ ऑब्जर्व करो, बैठ के ऑब्जर्व भी करोगे तो भी बहुत कुछ ट्रेडर सीख सकते हैं सिर्फ देख के भी। वरना मैं तो क्या करती हूँ, आई जस्ट प्रिपेयर एक्सेल शीट कि अच्छा 1 मई को क्या हुआ, प्रॉफिट आया, कितने पॉइंट्स का आया, 2nd डे को क्या हुआ। आप देखोगे यहाँ पे सिंपल आपको अब दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू कैन सी, एक कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुई, फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर ऊपर क्लोज हुई, अब ये ट्रेल कर लिया, राइट। इस तरीके से भी हम बैक टेस्टिंग बड़ी सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो जितनी भी हमारी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी हैं, उनको हमें कितने पीरियड के लिए बैक टेस्ट करना चाहिए एज पर योर सजेशन? आई पर्सनली बैक टेस्टेड फॉर 5 years, बट ऑफ कोर्स हम लोग सर फुल टाइम ट्रेडर्स हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनके अपने बिजनेसेस होंगे। आप लोग सिर्फ 6 months के लिए भी कर लोगे, दैट इज मोर देन इनफ। बिकॉज मुझे लगता है कोई भी मेंटर जब आपको स्ट्रैटेजी देता है तो उसके कंधों पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो ऑलरेडी बैक टेस्ट करके देता है। जस्ट आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, इसलिए आप 6 months का कर लीजिए। ओके, तो हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं, जहाँ पर 9-16 पे आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स आज दिन के मिल गए। नाउ व्हाट? अब आपके रूटीन में और क्या ऐड होगा? 9:15 बजे के बाद क्या करना है हमने? अब हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स आए उस पे हम ट्रेड करेंगे, जिस पे अभी माने वाले अगले 2 मिनट के अंदर। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि जोन्स कैसे दिखते हैं 9:15 बजे के बाद आके। सो आई हैव जस्ट ओपन दिस चार्ट। मैं यहाँ पे अब मूविंग एवरेज हटा देती हूँ। दिस इज हाउ एलिफेंट एक्चुअली लुक्स। ओके, एलिफेंट इस तरीके से दिखता है, बड़ा सिंपल। 5 seconds ऑडियंस को देते हैं टेस्ट करने के लिए कि एक्चुअली है क्या। और 1 सेकंड मेरे क्वेश्चन के लिए, व्हाई द नेम एलिफेंट?
सो इसका थोड़ा एक्चुअली रिलीजियस आंसर है. आई एम नॉट श्योर वेदर वी शुड गिव दिस. प्लीज 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 गिव प्लीज. एक्चुअली मैं गणपति में बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ. ओके. एंड आई थिंक हाथी इकलौता ऐसा जानवर है जो पूरे जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर है. इवन अगर वो हाथी अपनी दहाड़ शेर के सामने भी लगाए तो शेर भी डर जाता है. सो दैट्स व्हाई आई थिंक एलिफेंट मेरे लिए वो जोन्स है, वो टॉप और बॉटम है जो किसी बहुत ताकतवर इंसान ने प्लान कर लिया है कि ये टॉप होना चाहिए आज का. दैट्स व्हाई. ग्रेट ग्रेट नाइस. प्लीज मैम स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज हाउ आई गेस सबने आंसर भी खोज लिया होगा कि ये क्या है. भाई बहुत सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है. साथ में एक ब्लू लाइन है. ब्लू लाइन का मतलब मे बी हम नेक्स्ट एपिसोड्स में जानेंगे. सबसे पहले लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस ऑरेंज एंड ग्रीन. ये आपके पास जब आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं तब आता है एग्जैक्टली 9:16 पे. राइट. बट वी हैव टू ट्रेड. अगर आप बिगिनर हैं तो एटलीस्ट 5 मिनट्स. आई पर्सनली डू इट इन 3 मिनट्स ऑल्सो, बट मुझे आदत हो गई है. यहाँ पे 5 मिनट्स पे भी कर सकते हैं. ओके. 1 मिनट का हम इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज 9:16 पे जब कैंडल क्लोज होती है तब वो लेवल्स दे पाता है. ओके. तो जस्ट आई प्लेस इट एट 1 मिनट टिल 9:16. 9:16 पे आपको लेवल्स मिल गए. स्विच इट टू 5 मिनट्स. ओके. सो अगर आप देखोगे अब यहाँ पे 4 जोन्स आते हैं. 2 ऑरेंज जोन है, 2 सिंपल ग्रीन जोन है. फॉर नाउ आई वॉन्ट यू टू इग्नोर द ब्लू लाइन. अब मेरी एक लाइन है कि हवा में कभी भी ट्रेड नहीं होते. अब मेरे लिए हवा का यहाँ पे क्या मतलब है, आई जस्ट टेल यू. मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ये मेरे लिए नो ट्रेड एरिया. मार्केट यहाँ चल रहा है, नो ट्रेड एरिया. मार्केट यहाँ खुला, नो ट्रेड एरिया. लेकिन मार्केट इस जोन को टच कर दिया, दिस इज माई ट्रेडिंग एरिया. सो एवरी कैंडल इज नॉट अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस. पहले मुझे हर एक ग्रीन कैंडल लगती थी कि बाइंग करना है, हर एक रेड कैंडल पे सेलिंग करना है. शायद आपके साथ हुआ है ऐसा. यस. सो वी आर ऑन सेम पेज. आई एम नॉट ओनली द स्टूपिड इन दिस मार्केट, राइट. सो कभी भी इस तरीके से हम ट्रेड नहीं करते. ये आपको 2-3 चीजों से बचाता है. फर्स्ट, ओवर ट्रेडिंग से बचाता है सबसे पहले, अगर कोई ध्यान से करे तो. एंड ये बहुत ज्यादा आपको अट्रैक्ट करेगा. व्हाइट एरिया पे पहले ही बोल देगा कि भाई नहीं करना है, नहीं करना है. लोग ज्यादा पैसा एक्चुअली यहीं पे डुबा देते हैं जब वो किसी भी रैंडम कैंडल पे. आई बिलीव लोग जैसे ही मार्केट में एंटर करते हैं उन्हें लगता है बस ट्रेड लेने का टाइम आ चुका है, इमीडिएटली बाय और सेल कर लो. एग्जैक्टली. तो उससे बचा देता है. ओके. सेकंड, इसका रिस्क रिवॉर्ड. अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है. मेरा कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सर नहीं है. इट मे बी साउंड्स वेरी अजीब कि कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है, बट ये मेरे लिए ऑटोमेटिकली मेंटेन करके रख देता है. फॉर एग्जांपल कैसे, मार्केट अगर आप देखोगे इस ग्रीन कैंडल पे आया. राइट. अब इसका सिंपल लॉजिक समझते हैं. इस ऑरेंज जोन पे पहली चीज तो हम क्या करते हैं, ओनली थिंग फॉर सेल फॉर नाउ. अभी मैं सिर्फ उन लोगों के लिए है ये वीडियो जो बिगिनर है एलिफेंट के लिए. लेटर इस पे काफी ज्यादा एडवांस टॉपिक है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे. ग्रीन का मतलब बाय, ओनली थिंग फॉर बाय. दैट्स इट. इससे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है. ऑरेंज पे आए तभी बेचेंगे, ग्रीन पे आए तभी बाय करेंगे. दैट्स इट फॉर नाउ. अब आप मुझे बताओ, क्या इस ग्रीन कैंडल पे ये ऑरेंज पे आप बाय करोगे? नहीं, ऑरेंज में तो सेल करना है हमने. हाँ, तो ये ग्रीन कैंडल पे आप सेल नहीं करोगे. इसके लिए अब मैं आपको इसका एग्जैक्ट बताती हूँ कहाँ पर ट्रेड करना है. लेट्स जस्ट गेट बैक टू पहले. आई गेस हमें आपको समझ आया कि ये जोन्स कैसे दिखते हैं. ये जोन दिख गए मुझे, लेकिन मुझे एग्जैक्टली ट्रेड कहाँ पर करना है ये मुझे नहीं पता अभी. मैं आपसे एक सवाल सर पूछना चाहती हूँ. आपके लिए मार्केट में प्रॉफिटेबल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग. ओके. और एक एंट्री पॉइंट और एक एग्जिट पॉइंट. ओके. सो लाइक वेरी गुड पॉइंटर्स. मेरे लिए एक ट्रेडर सबसे ज्यादा तब फंसता है या सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल वो तब होता है जब उसके पास ये एक चीज क्लियर हो, दैट इज डायरेक्शन. सुबह सुबह 9:16 पे मेरा मार्केट को लेके डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए. मैं 9:16 पे कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए कि आज कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है, या मैं राइटर हूं तो कहाँ सेल करना है. दैट शुड बी क्लियर टू मी कि आज मार्केट का ट्रेंड क्या है. मेक सेंस. मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा डायरेक्शन कैसे क्लियर हो जाता है. ओके. सेकेंड थिंग, सिर्फ डायरेक्शन से काम नहीं चलता. कहते हैं ना भाव भगवान है. सेकेंड थिंग, अगर आपको प्राइस मिल जाए, आपको ये पता चल जाए कि आज मार्केट में ऊपर की तरफ कॉल बाय करना है या पुट सेल करना है, जो भी सेलर्स हैं यहाँ पे, या कॉल बाय करना है, सिंपल बाइंग के लिए वीडियो चलते हैं, है ना. एंड दूसरा ये पता चल जाए कि इस भाव पे, फॉर एग्जांपल निफ्टी है तो उसको 23,500
पर ही बाय करना है तो क्या आपका काम आसान हो जाएगा? सो बेसिकली पहला प्रोडक्ट कौन सा है, मान लेते हैं वो निफ्टी डिसाइडेड है हमारा। करेक्ट। दूसरा, मुझे बाय साइड पे जाना है या सेल साइड पे जाना है, मतलब डायरेक्शन मेरी बाय की है या सेल की है, वो 916 पे हमारी क्लियर हो जाएगी जो आप बताने Correct. वाले हैं उसके अंदर। फिर मुझे एग्जैक्टली कौन से प्राइस पे बाय करना है मुझे ये पता क्लियर हो करना जाए। है। यस करेक्ट, ये 3 चीजें मुझे चाहिए। क्या आपका काम आसान हो जाएगा? क्या बहुत आपको आसान। लगता है ट्रेडर्स का काम आसान हो जाएगा? बहुत आसान हो जाएगा है ना? हाँ। इसके अलावा मुझे नहीं लगता ज्यादा कोई और दिमाग लगाने की एक चीज मुझे चाहिए होगी और कि टारगेट कहाँ पर मुझे बुक करना है राइट, वो आई विल टेल यू। टारगेट, ठीक है। एंट्री, एसएल, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। फर्स्ट, डायरेक्शन कैसे क्लियर होता है? यहाँ पे आई जस्ट चेंज कलर ऑफ माय पेंसिल। लेट्स टेक हमारे 2 जोन्स आते हैं, 2 कलर के आते हैं, ये फिर 2 ऑरेंज आ जाते हैं, 2 ग्रीन आ जाते हैं। डायरेक्शन बड़ी सिंपल तब क्लियर होता है मार्केट खुला एंड मार्केट कितनी भी ग्रीन कैंडल बना दे बट अगर वो ऑरेंज जोन के पास है तो इसका मतलब मुझे करनी तो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ही है, डजंट मैटर कि वो ग्रीन कैंडल बना रहा है। और ये ऑरेंज जोन के ऊपर नहीं जा सकता क्या? और वो मैं बताऊंगी, Okay, ऑरेंज जोन ठीक के है। ऊपर भी जाएगा तो ठीक है, ऐसे। ठीक क्यों है। अभी हमारा सिर्फ डायरेक्शन क्लियर हुआ है, अभी हमारा प्राइस क्लियर नहीं हुआ है। परफेक्ट। हमारा प्राइस क्लियर होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, दैट डजंट मैटर। Got ठीक it. है। अब मार्केट खुला लेकिन रेड कैंडल बना के, सॉरी ये पिंक बन गई एक्चुअली, रेड कैंडल बना के ग्रीन एरिया पे आ जाए तो मेरा डायरेक्शन क्या क्लियर है कि यार मुझे buy आज तो करना है। मुझे बाइंग ही करनी है। सो फर्स्ट डायरेक्शन मेरा इस तरीके से क्लियर होता है कि मेरी जो भी कैंडल आ रहा है, जो भी प्राइस आ रहा है बेसिकली, वो कौन से जोन पे आ रहा है। वो ऑरेंज पे आ रहा है, बिल्कुल आई गेस ये चीज एक बच्चे को भी समझ आ जानी आ चाहिए, जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। है ना, कि वो ऑरेंज पे आ रहा है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बेचने का बेचने का सोचना है और वो नीचे ग्रीन ग्रीन की पे तरफ आ रहा है सिर्फ और सिर्फ बाइंग। और अभी हम ये अज्यूम करेंगे ग्रीन पे आ रहा है, ग्रीन को ब्रीच नहीं किया है और ऑरेंज को भी ऊपर से ब्रीच बहुत ज्यादा नहीं किया है। हाँ, वो ठीक है। हमारी हेल्प करेगा। सेकंड चीज प्राइस। ठीक तो है, अभी हमारा डायरेक्शन यहाँ से बड़ा सिंपल है, क्लियर हो जाएगा। ठीक ठीक है। है। प्राइस के लिए इसको हम और इन डेप्थ मे बी स्ट्रैटेजी वीडियो में समझेंगे। मैं सिर्फ 4 कैंडलस्टिक ड्रॉ कर रही हूँ जस्ट टू मेक देम क्लियर कि ये प्राइस एक्शन आपका अगर जोन के ऊपर फॉर्म होता है तब हमें बाइंग करनी होती है। ठीक है। ओके, फॉर सेलिंग, अगर आपका एक डोजी फॉर्म हो जाए ठीक है। या आपका मे बी एक पिन बार फॉर्म हो जाए और engulfing, maybe they can just take a This is screenshot. on what time frame? 3 minute, 5 minute, 1 5 minute? minutes. 5 minutes. So this is 5 minute for Indian market, Hmm. but this indicator can be used on any kind of market, maybe on crypto as well. For crypto, I personally use 15 minutes because वहाँ का डेटा बड़ा होता है। Right. तो 15 मिनट में मुझे ज्यादा एक्यूरेसी मिलती है, जो कि आपने बोला कि कितना बैक टेस्टिंग करना चाहिए। तो बैक टेस्टिंग में मुझे पता चला कि 15 मिनट ज्यादा अच्छा है। Okay. बाकी कोई स्कैल्पर है तो दे कैन चेंज इट अकॉर्डिंग और उसका क्रिप्टो का जो टाइम फ्रेम है या टाइम जोन है वो आप सुबह कितने बजे से रात को कितने बजे तक उसको trade 5:30 बजे सुबह सुबह जोन्स आ जाते हैं। ओके। हाँ, Okay. मैं अभी क्रिप्टो का भी बताऊंगी। क्रिप्टो में एक्चुअली ऐसे 5:30 बजे जोन आ गए, सो मैं सुबह सुबह बस अलर्ट मार्क करके रख देती हूँ जोन्स का। बट आप 5:30 बजे उठ के जोन चेक नहीं कर रहे? नहीं हाँ, क्योंकि आपने बोला कि आप 9 बजे मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं, उससे पहले क्रिप्टो तो आप ट्रैक कर लेते होंगे। हाँ, उसके पहले जैसे आई वेक अप अराउंड 7 AM, तो यूजुअली 7 AM तक मार्केट नहीं आता है जोन पे। 5:30 बजे मुझे जोन मिल गए। फॉर एग्जांपल अगर इथेरियम का जोन है 2300 का इथेरियम का सपोर्ट है, ठीक है, जो ड्रॉ हुआ है, तो आई जस्ट पुट अलर्ट कि जब भी मार्केट 2300 पे आए आई जस्ट गेट अ नोटिफिकेशन, got it. ताकि मुझे उस टाइम ट्रेड करना है, ताकि मुझे पूरे टाइम मार्केट में नहीं बैठना। गॉट इट। तो बट एनीवे वी विल क्रिएट तो हाँ, तो अभी हम निफ्टी के चार्ट पे हैं। निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मुझे डोजी मिल जाए, मुझे पिन बार मिल जाए या फिर मुझे बुलिश एंगल्फिंग मिल जाए या फिर मुझे एक सैश मिल जाए। तो ये 4 फिगर्स भी अगर कोई याद कर ले तो उनका काम हो जाएगा। मे बी आई कैन जस्ट एक्सप्लेन दीज प्राइस एक्शंस इन दी स्ट्रैटेजी वीडियो कि क्यों यही कैंडलस्टिक। ये हम बुलिश के लिए देख रहे हैं, बियरिश के लिए देख रहे हैं? ये बियरिश के लिए देख रहे हैं। तो हमें काइंड ऑफ एक शूटिंग स्टार मिल गया है, एक बियरिश एंगल्फिंग मिल गया है, राइट। ठीक है। अब व्हेन इट कम्स टू बाइंग, इसी का जस्ट वाइस वर्सा, डोजी पिन बार। अब इसमें जब भी आपका डोजी का लो ब्रेक हो चाहे पिन बार का, देन वी हैव टू एंटर। बाकी दोनों में हमें लो ब्रेक का वेट नहीं करना बिकॉज ऑलरेडी वो क्लोजिंग दे रहे हैं हमें। ओके, बट सिंस डोजी इज एन इंडिसिसिव कैंडल, हमें ये नहीं पता बियर्स जीत रहे हैं बायर्स दोनों इक्वल पोजीशन पे, इसलिए हम लो ब्रेक का वेट कर रहे हैं। okay. So, ये तो बड़ा बेसिक आई गेस प्राइस एक्शन सबको पता होगा। right. यहाँ पे हाई ब्रेक होना चाहिए दोनों का। बाकी दोनों केसेस में हमें Close पे ही हाई हम और trade ले क्लोजिंग लेंगे उसके अंदर। का वेट नहीं करना ऑलरेडी, क्योंकि वो क्लोज हो ही रही है ठीक है है, ना। ठीक है। ये 4 कैंडलस्टिक पैटर्न हमें दिखेंगे। इन चारों में से कोई भी एक
हमारे जोन के ऊपर या जोन से टच करके अगर बनाए तब हमें एंट्री करनी है। जोन के ऊपर एज इन बियरिश वाला है तो बियरिश जोन के आसपास मुझे Correct. कहीं पर मिले, उस बैंड के अंदर मिले, करेक्ट, या बैंड के जस्ट नीचे मिले। ये भी ड्रॉ कर देती हूँ ताकि सबको इजी हो। फॉर एग्जांपल एनी ऑफ दीज 4, ये चारों बनने की जरूरत नहीं है वरना तो आप वेट करते रह जाओगे। हमारा जोन है, इनमें से कोई भी एक पैटर्न अगर हमारा वहां पर बनता हाँ, है, इसको टच करके बन जाए, इसके अंदर बन जाए, तो हमारा वहीं पे नीचे वाले केस में अगर हमारा सपोर्ट एरिया इसके अंदर बन जाए, इसको टच करके बस बन जाए। टच क्यों, इसका लॉजिक ये है, हम ये मानते हैं, मैं ये पर्सनली मानती हूँ कि आज मुझे बॉटम मिल गया कि 23,500 का हमारा बॉटम है। अब मुझे ये पता है कि मार्केट का डायरेक्शन यहाँ से ऊपर की तरफ होना चाहिए, बट साथ में मुझे एक प्राइस चाहिए कि मैं कहाँ पे एंटर करूं, बिकॉज ये तो पूरी एक रेंज है, राइट। साथ में मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि वो जो बड़े एलिफेंट्स है उनकी एंट्री हो रही है, इसलिए मैं ये चारों कैंडल में से किसी एक का वेट करती हूँ। ठीक है, Okay. एक मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर, हम अभी चार्ट पे इसको देखते हैं। व्हाई प्राइस एक्शन एंड व्हाई नॉट सम इंडिकेटर? अ लॉट ऑफ पीपल यूज, फॉर एग्जांपल 515 का ईएमए क्रॉसओवर यूज कर सकते हैं, सुपर ट्रेंड यूज कर सकते हैं, मे बी आरएसआई गोज अबव 50। आर यू मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स प्राइस एक्शन और आर यू मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंडिकेटर? क्योंकि आपने बनाया एलिफेंट इंडिकेटर है, लेकिन आप उसके अंदर यूज प्राइस एक्शन कर रहे हैं। व्हाट आर यू मोर इंक्लाइंड एट? सो आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स प्राइस एक्शन विद एलिफेंट्स लेवल, बिकॉज मुझे लगता है कि प्राइस नेवर लाई, प्राइस आपको हमेशा सच दिखाता है, हमें सिर्फ देखना आना चाहिए। एंड पर्सनली मुझे लगता है हम मूविंग एवरेज भी यूज कर लेंगे, सुपर ट्रेंड तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। Okay. हम जब प्राइस को देखते हैं तो हम मार्केट को अंदर से महसूस कर पाते हैं। आई फील लाइक कि मार्केट मेरी नर्व्स के अंदर चल रहा है, बट वो मूविंग एवरेज लगा के मुझे वो फील नहीं आएगा। Okay. बाकी So, किसी को यूज करना है डेफिनेटली कर सकते हैं। A lot of people feel that price action is leading, as you rightly mentioned, Right. compared to indicators. But at the same time, जब वो लीड करते हैं तो उनमें सब्जेक्टिविटी रह जाती है। Like for example, कोई ऐसी डोजी बनती है, क्योंकि जो आपने बनाई विच इज वेरी नेचुरल, कोई भी इंसान बनाएगा तो वो डोजी इसी तरीके से बनाएगा। Right. लेकिन व्हाट इफ इसका क्लोज जो है वो नीचे की तरफ होता है। अब यहाँ पर 5 मिनट के कैंडल में मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि मुझे इस डोजी को ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं नहीं करता तो मार्केट रिकवर कर जाती है। इसीलिए मैंने बोला था कि इनका मैं लॉजिक बताऊंगी, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट जस्ट दीज 4 कैंडल। आई जस्ट ड्रॉ दीज 4 कैंडल बिकॉज मुझे लगता है मोटा मोटा इसी टाइप का बनता है जब एक बेयरिश मूव आना रहता है। बट इसका लॉजिक क्या है? व्हाई ओनली डोजी? Why not any other candle apart from of course these 3? Because हमें ये पता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर क्या होगा, या मार्केट हमें उस एरिया पे मिला है जहाँ पे सेलर्स ऑलरेडी एक्टिव हो सकते हैं, यानी सेलर्स को अब जीतना जरूरी है। तो यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि ये टसल कहाँ पर शुरू हो चुकी है, क्योंकि लेवल तो आपको पता है, बस आपको एक कंफर्मेशन चाहिए। की जगह सर अगर ऐसा भी बन जाए ना, then also it's a bearish candle for me, then also price is here. Okay. So any bearish reversal around the resistance zone, any bullish signal around the support. Just to make it simple for the audience, I just drawn these 4 कि उनको at least ये खोजना आ जाए। बाकी if they are expert in candlestick, I think any reversal pattern would work. I find any. Just for the simplification, we drawn these 4. Perfect. Can we have this on the charts? Sure. So I'll just remove the drawing. Now let's see what happened in the chart. So आज अगर आप देखोगे 1 मई को सुबह सुबह मार्केट में क्या हुआ? मार्केट पहली कैंडल पे खुली, ग्रीन खुली। यस, राइट। मेजॉरिटी लोगों ने अकॉर्डिंग टू द 915 कुछ तो स्ट्रैटेजी है यूट्यूब पे, बहुत फेमस है। आई डोंट वांट टू टेक, आई एक्चुअली डोंट नो किसकी है स्ट्रैटेजी, बहुत लोगों ने बना रखी है। उन्होंने ये बना रखा है 9:15 पे जो स्ट्रैटेजी खुले उसका हाई मार्क करो, ब्रेक होते ही एंटर करो और बहुत बड़ा टारगेट आया। ओके, आ गया टारगेट बहुत, राइट। अब व्हाट आई डू नाउ, ये मेरे जोन्स मुझे 916 पे ऑलरेडी मिल चुके हैं। ग्रीन कैंडल तो यहाँ भी बनी है, लेकिन ये रेजिस्टेंस पे बनी है। रेजिस्टेंस पे बनी है, इसका मतलब मेरा डायरेक्शन क्लियर है कि आज मुझे क्या करना है, मुझे सेल करना है इसके। 916 पे क्लियर हो गया, राइट। दूसरी चीज अब बस हमें क्या खोजनी है? कैंडल, प्राइस, कैंडल। क्या मुझे फर्स्ट कैंडल प्राइस दे रही है? नहीं। सेकंड कैंडल? नहीं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ? नो। सिक्स्थ? दैट ग्रीन और रेड का जो कॉम्बिनेशन है वो एक बियरिश पैटर्न बना है यहाँ पर। दिस, हाँ, मतलब मेरे अकॉर्डिंग इससे पहले ग्रीन वाला और ये वाला जो रेड है, जितना मुझे थोड़ा बहुत टेक्निकल आता है वो डार्क क्लाउड कवर सा बना हुआ है। ठीक है ना। बट चलो मान लो बहुत बेसिक को यहाँ पे एकदम एक छोटा बच्चा ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो क्या देखेगा? वो यहाँ पे देख लेगा 945 पे जो कैंडल बनी है,
नहीं, हमारे अपसर्ज में बच्चों को भी डार्क क्लाउड ओह वाह, परफेक्ट। तो वो हो सकता है ये दोनों कैंडल मर्ज करके भी यस देख यस लें यस, कि नो बट वी गॉट योर पॉइंट कि आपको Yeah. वहां पर एक बियरिश कैंडल फॉर्मेशन मिली राइट। एंड दैट गिव्स यू अ ट्रिगर कि मुझे यहाँ पर बेचने का मौका अब मिल मुझे गया। एक्चुअली प्राइस मिला, Right. डायरेक्शन मेरा 916 पे क्लियर था, तभी मिल गया था हमें। अब मुझे 945 पे प्राइस मिला। तो अब बस इस कैंडल पे मैं सेल कर दूं, You मे बी can मैंने sell पुट बाय here. करनी हो, फ्यूचर शॉर्ट सेल करना हो, कैश करेक्ट, शॉर्ट सेल करना जो हो, भी कुछ भी आप करना जिस होगा, भी तरीके वो से हमारी सेल choices. करना चाहते हो, सेल हियर, हम्म, टारगेट कैन बी द नेक्स्ट जोन, ओके राइट। इससे पहले मैं ये एक्चुअली क्रिप्टो में हमारा टारगेट नेक्स्ट जोन रहता है, कोई चाहे तो फर्स्ट टारगेट आपका जो प्रीवियस जोन आ रहा है हम्म, उसकी जो भी नीचे वाली लाइन है फॉर द सेल साइड, जो सबसे नीचे लाइन आ रही है वो रख सकते हैं फर्स्ट, यू मीन जो कल का हमारा जोन पड़ा जो हुआ है। कल का जोन है, इनकेस अगर वो बीच में आ रहा है तो Okay. जैसे अगर आप देखोगे आज के जोन में बीच का आ रहा है, हम्म, कल का जोन, हम्म, दैट विल बी योर फर्स्ट टारगेट। उसके Okay. नीचे क्लोजिंग आई, दिस विल बी योर सेकंड टारगेट। एसएल, इसके ऊपर क्लोजिंग, इसके ऊपर क्लोजिंग 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम। 5 मिनट्स का टाइम, दैट्स इट, सिंपल है बिल्कुल। एक क्वेश्चन, हम्म। मुझे ये समझ में आता है कि जो ऊपर का रेजिस्टेंस आपने लिया है ये स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे जो आपका अगला सपोर्ट है ये सपोर्ट रहेगा, यहाँ पर हम Right. टारगेट बुक करेंगे। व्हाट आई फेल टू अंडरस्टैंड इज कि वो जो कल वाला लेवल है, क्योंकि हमारी सारी काउंटिंग आज से शुरू हो रही है, राइट, व्हाई शुड समवन बी बुकिंग सम प्रॉफिट, चाहे थोड़ा सा ही करना हो, इस लेवल की इंपॉर्टेंस क्या है, इस लेवल की सिग्निफिकेंस क्या है? बिकॉज कल हमारा कहीं ना कहीं, सो बेसिकली वी ट्राई टू ट्रैक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हियर। कल हमारी ऑलरेडी किसी ने ये नंबर्स डिसाइड कर रखे थे, राइट। कई बार हमारा ये जो रेजिस्टेंस है वो आज का सपोर्ट बन जाता है, ओके, दैट्स व्हाई व्हेन वी बैक टेस्टेड हमें मिला कि कई बार मार्केट यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश करता है, इसीलिए जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती वी जस्ट ट्राई कि कुछ प्रॉफिट हम बुक कर लें। परफेक्ट, यहीं पर मेरा क्वेश्चन था एक्चुअली में, क्योंकि मेरे को जो सामने चार्ट दिख रहा है इस समय, राइट, उसमें अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ कि कल जो ये लेवल था ये रेजिस्टेंस बना भी था या नहीं बना था। फॉर एग्जाम्पल अभी हम पिछला चार्ट देख के नहीं चलते, राइट, मैं मान लेता हूं कि जो हमारा नीचे वाला जोन है, जो पतले वाला जोन है, ऑरेंज जोन, ऑरेंज जोन, 24,155, यस यस, तो जो जहां से हमारी कैंडल आज ओपन हुई है, राइट, इस जोन से ही अगर कल ये मार्केट यहाँ से वापस चली गई होती तो फिर ऊपर वाले जोन हमारा की रेलेवेंस खत्म हो गई होती है ऊपर हमारी। वाले जोन की रेलेवेंस खत्म, देन हमारा ये फर्स्ट टारगेट रहता। हाँ, तो तब भी अगर कल मेरी मार्केट इस लेवल तक पहुंची भी नहीं थी तब भी मैं आज इस लेवल पे टारगेट बुक कर सकता हूं। डेफिनेटली, ओके ओके ओके, डेफिनेटली उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कल का मार्केट उस प्राइस पे रिएक्ट किया या नहीं किया, बट वो अगर लेवल था यस, इसलिए उसकी अहमियत डेफिनेटली आज भी रहेगी। इंटरेस्टिंग, एंड वो और ज्यादा वर्क करते हैं अगर उसने कल का लेवल टच नहीं किया तो, बिकॉज वो आज फिर उस पर रिएक्ट जरूर करने आएगा। ग्रेट, अब एक बार मैंने इसका टारगेट बुक कर दिया तो इट्स लुकिंग वेरी ल्यूक्रेटिव कि मैंने अपने सपोर्ट के आसपास अपना टारगेट बुक कर लिया। अब ये मार्केट वापस ऊपर जाती है, मेरे R2 के आसपास जाती है, पहली बार जाती है तो वो थोड़ा सा किसिंग डिस्टेंस में नहीं है, वो थोड़ा दूर था, लेकिन सेकंड टाइम वो किसिंग डिस्टेंस पे ही चली जाती है वहां पर, रादर उसमें से एक कैंडल उसको ऑलमोस्ट टच कर रही है, तो क्या मैं यहाँ पर दोबारा ट्रेड ले सकता हूँ? नहीं। रूल हमारा ये टच नहीं हुआ है तो नो ट्रेड, ये स्टिल मेरे लिए मार्केट कहाँ है, एयर में, ओके, एंड हम हवा में कभी भी ट्रेड नहीं करते। और अगर वो वाली कैंडल टच हो गई होती सो भी कर सकते हैं, बट व्हाट आई प्रेफर, जो आपको फर्स्ट ट्रेड ऑफ द डे मिल गया, दैट्स द होल गेम, उसके बाद आपको पूरा दिन बैठने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि मेन पॉइंट यही था कि हमें कितने ट्रेड एक दिन में लेने हैं, एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड, जितने भी ट्रेड आते रहेंगे वो सब ले सकते हैं। अभी के लिए बिकॉज दे आर न्यू टू एलिफेंट, आई थिंक फर्स्ट ट्रेड ऑफ द डे इज मोर देन इनफ उनके लिए। अगर वो सिर्फ उतना ही फॉलो कर ले तो भी काफी अच्छी। मैं एक्चुअली ROI बता नहीं सकती ऑफिशियली बिकॉज ऑफ कंप्लायंसेस, बट एक बार आई रियली रिक्वेस्ट कि आप सिर्फ फर्स्ट ट्रेड ऑफ द डे जो भी मिला, जैसे आज मेरा फर्स्ट ट्रेड ये था, जो भी मिला सिर्फ उसको ही आप बैक टेस्ट करके देखो, वो आपको मोर देन इनफ निकाल के दे देगा ROI। ओके, बाय चांस अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड में SL हो जाता है तब तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, तब भी मेरे को सेकंड ट्रेड नहीं लेना। ये मेरा दूसरा रूल है आफ्टर दिस रूल की हवा में ट्रेड नहीं करते। जिस दिन SL हो जाए कोशिश करिए उस दिन ट्रेड ना करें, बिकॉज अगेन ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट मैथ्स, जो हमने समझा कि लॉट साइज सेम रखना है। आप एग्जाम्पल की तरह समझो, मान लीजिए मैंने एक फिक्स कर रखा है कि मुझे डेली 1000 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं करना, ठीक है। अब एक बार आप प्रॉफिट कर लो तब चले जाओ, तब भी दिक्कत नहीं है इतनी, वैसे मुझे लगता है फिर भी नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए मैंने लेट्स टेक 500 रुपए का आज के दिन में प्रॉफिट किया, इतना ही कर पाए, ठीक है, जो कि हमारा 1000 रुपए का हम बेयर कर सकते हैं लॉस, बट ठीक है हम ज्यादा नहीं कर पाए, तो भी अगर मैं नेक्स्ट ट्रेड करके 1000 रुपए लॉस भी करती हूँ ना, तो भी मेरा दिन का कितना लॉस है, -500 5 मिनट का।
एक और केस लेते हैं प्रॉफिट वाला पहले, कि मान लीजिए मैंने जब 1000 का रिस्क रखा था, तो अगर मैंने 2000 कमा भी लिए एंड दूसरा ट्रेड में मेरा 1000 रुपए का फिर लॉस हो गया, तो भी मेरा डे कितने में एंड हो रहा है? 1000 में, 1000 रुपए के प्रॉफिट में। बट अब आप एक केस समझो, मैंने फर्स्ट ट्रेड किया, उसमें मैंने ऑलरेडी 1000 रुपए लॉस कर दिए। दूसरा ट्रेड मैंने किया, उसमें भी मेरा 1000 रुपए लॉस आ गया। पहली चीज तो मैं एकदम आपको रियलिस्टिक चीज बताती हूँ, ये 1000 पे फिर कोई रुक नहीं पाएगा, यस, क्योंकि उसको बर्दाश्त नहीं होगा कि मैंने सुबह भी एक लॉस किया था, अभी फिर से लॉस हो गया। फिर तो तीसरी बार भी लैपटॉप खुलेगा। लेकिन चलिए बहुत कोई डिसिप्लिन इंसान है, तो वो क्या करेगा, वो उसका एक्चुअली मैथ्स गड़बड़ हो गया ना, जो उसको 1000 का लॉस मेंटेन करना था, वो तो यहाँ पे पीएनएल में बड़ा लॉस हो गया ना। एंड एक्चुअली हम डेली के लॉस से नहीं हारते, हम उस एक दिन के लॉस से हारते हैं, जो हम इतना बड़ा करते हैं कि वो हमारा सारा की सारी मेहनत एक साथ खा जाता है। इसीलिए आपका एक दिन कभी लॉस हो गया, ट्राई टू अवॉइड द ट्रेड, आप नेक्स्ट ट्रेड्स की तरफ मत जाइए, कल फिर से मौका मिलेगा, कल ट्रेड कर लेंगे। कैन वी मेक अ रूल कि हम दिन में एक ही ट्रेड करेंगे स्ट्रेटजी ये से? रूल है ऑलरेडी। ओके, पहला रूल ये है कि हम हवा में कभी ट्रेड नहीं करते। ट्रस्ट में ये फॉलो कर लोगे तो आप ओवर ट्रेडिंग आपकी ऑटोमेटिकली अवॉइड हो जाएगी, आपको कोई साइकोलॉजी बिल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड, लॉट साइज आप सेम रखोगे तो भी आपका जो फियर, इमोशन, ग्रीड आता है वो ऑटोमेटिकली वहीं पे डेड हो जाएगा। थर्ड, ट्रेड ओनली वन इन अ डे, एटलीस्ट फॉर नाउ, जब तक आप एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट या प्रॉफिट में नहीं आ जाते। आई वुड से इजियर सेड देन डन फॉर अ बिगिनर ट्रेडर। राइट, वो पूरा दिन वो लॉस उसको तंग करता रहेगा, उसको कैसे ओवरकम करें, उस फीलिंग को कैसे ओवरकम करें? आपको पता है कि आपका जो ट्रेड है वो कल प्रॉफिट में आ जाएगा, क्योंकि आपने स्ट्रेटजी बनाई है, बैक टेस्ट करी है। फॉर एग्जांपल मी, मेरे सामने स्ट्रेटजी आ जाई, आज मेरे सामने 1000 रुपए का लॉस हो गया, व्हाई वुड आई नॉट कीप थिंकिंग अबाउट दिस ट्रेड फॉर द एंटायर डे? और मेरे हाथ क्यों नहीं चलेंगे? मैं कैसे रोकूं अपने आप को? सो इसके लिए ना दो तरीके हैं। फर्स्ट, you should never be only a trader. I am saying this after being a trader, because एक ट्रेडर गड़बड़ी तब करता है जब his source of income, his bread and butter only relies on trading. And trust me, ये बड़ा मुश्किल है। तो better always have a second source of income, ताकि आप थोड़ा busy हो जाओ। जैसे I have this company पहचान मीडिया, मैं सुबह सुबह ट्रेड करने के बाद I get busy in my work. Second, जब आप ट्रेड करने बैठो, सबसे ज्यादा सर पता है, हम साइकोलॉजी की बात करते रहे, ह्यूमन साइकोलॉजी क्यों गड़बड़ होती है? क्योंकि हम एक चीज है, ये हमेशा देखते हैं, स्कोरबोर्ड। करेक्ट। हम जब पैसे को देखते हैं, यार मेरा अच्छा 1 लाख माइनस में चल रहा है, तो वो मुझे पसीने देगा, पुश करता है कि करेक्ट। लेकिन अगर हम सिर्फ चार्ट देखें ना, तो ये कभी पुश नहीं करता। हमें फिर लगता है कि हाँ, सिस्टम के अकॉर्डिंग ऐसे ला रहे, सिस्टम के अकॉर्डिंग टारगेट आ रहा है। आपने सुना होगा अक्सर ट्रेडर्स जल्दी प्रॉफिट बुक करते हैं बट लंबा लॉस होल्ड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो मनी देखते हैं, उनको वो दिखता है कि अमाउंट, जो भी उनके लिए अमाउंट मायने रखता हो, किसी के लिए 10,000, किसी के लिए 1 लाख। नेवर सी योर पीएनएल। कोई एक स्कोर जिसपे सचिन सबसे ज्यादा आउट हुए हैं वो 99 है। क्योंकि उनको पता है ना कि 99 क्योंकि वो स्कोर कार्ड दिखता रहता है। एग्जैक्टली, मजबूरी थी, वो दिख जाता था उनको, लेकिन हमारी मजबूरी नहीं है, हम अवॉइड कर सकते हैं। आप जो भी एप्लीकेशन यूज करो, आप सिर्फ चार्ट देखो, सिंपल। अगर आपके ब्रोकर पे पीएनएल दिखता है, आप सिर्फ ट्रेडिंग व्यू खोल के बैठ जाइए। राइट। जब मैंने ये करना शुरू किया, मेरे इमोशंस अपने आप मर गए। सो अ ट्रेडर शुड ऑलवेज फील कि वो खुद कंप्यूटर है, एंड कंप्यूटर एंड एआई इज ऑलवेज इमोशनलेस। इमोशनलेस वो तभी हो सकता है वो सिर्फ जब चार्ट देखे, क्योंकि हम सब यहाँ क्यों बैठे? पैसा कमाने के लिए, राइट? एंड जब पैसा गवाते हैं, वो पैसा जाता हुआ दिख रहा है, माइनस में दिख रहा है, वो रेड नंबर, तो वो एक्चुअली हिट करता है, और कुछ हिट नहीं करता। राइट। कमाना पैसा ही है, लेकिन पैसे को देखना नहीं है। नहीं देखना है, राइट। ओके। आपने जो इंडिकेटर लगाया, क्या हमें ये बता सकता है कि आज का दिन जो है वो ट्रेडिंग डे है या साइडवेज दिन है? इसके लिए सो इट्स नॉट अबाउट इंडिकेटर देन। मैं एक सिंपल सी चीज फॉलो करती हूँ, हो सकता है सर आपको तो वैसे ऑलरेडी पता होगी। साइडवेज मुझे कुछ नहीं पता है। साइडवेज मार्केट के लिए एक बड़े सिंपल सा टूल है, VWAP। आप ये फॉलो कर सकते हैं। वैसे तो इंडिकेटर में जो मैंने आपको टारगेट बताया ना कि प्रीवियस जोन, तो वो ऑटोमेटिकली आपको साइडवेज मार्केट से बचा लेते हैं, क्योंकि इससे पहले मार्केट साइडवेज हो, अक्सर आपका प्रॉफिट बुक करा देगा या तो एसएल दे देगा, जो भी। दूसरा, अगर प्रीमियम का चार्ट, ये एक टेक्निक है जो हम यूज कर सकते हैं ये पता करने के लिए कि आज मार्केट साइडवेज है क्या। मान लीजिए कॉल चल रहा है 150 रुपए पे, पुट चल रहा है, ये एट दी मनी की हम बात कर रहे हैं। आई एम नॉट श्योर, ये थोड़ा सा एडवांस ना हो जाए। ठीक है, कोई बात नहीं। पुट, लेट्स टेक पुट चल रहा है 80 रुपए पे, ठीक है। तो इसका सम कितना हो गया?
230. 230. अब आप सेम टाइम पे VWAP लगा लीजिए अपने ऑप्शंस के चार्ट पे, बिकॉज ऑफ कंप्लायंसेस अब हम यहाँ नहीं लगा सकते, बट आई गेस लोग समझ जाएंगे. VWAP का टूल कॉल पे भी पुट पे भी लगा लीजिए. Okay. अब आप देखो VWAP क्या चल रहा है. अगर VWAP लेट्स टेक यहाँ पे 100 चल रहा है कॉल साइड में, एंड पुट पे लेट्स टेक कुछ भी आप ले लीजिए, लेट्स टेक 90 चल रहा है. ठीक है. ठीक है, तो ये कितना हो गया 190. व्हेन सम ऑफ प्रीमियम इज मोर देन सम ऑफ VWAP, Yeah. इसका मतलब मार्केट में है ताकत. Okay. सो इसका लॉजिक है, आई एम नॉट श्योर इतना डिटेल में जाना चाहिए नहीं. सो एक सेलर मार्केट में पैसा कब कमाता है? जो ऑप्शन सेलर है, जब प्रीमियम मेल्ट हो जाए, मेल्ट होगा. है ना. प्रीमियम मेल्ट हो रहा है, इसका मतलब मार्केट क्या हो रहा है? साइडवेज. साइडवेज जा रहा है, राइट. अगर प्रीमियम मेल्ट हो रहा है, इसका मतलब प्रीमियम कम हो गया ना, तो वो साइडवेज हो गया. तो इसलिए हमने, अगर प्रीमियम का सम कम है VWAP से, इसका मतलब वो साइडवेज हो रहा है. बट VWAP के ऊपर चला गया, इसका मतलब कोई तो है जो उसको पुश कर रहा है मार्केट को एक ट्रेंड में जाने के लिए. चाहे तो कॉल बहुत बड़ा हो जाएगा, चाहे पुट बहुत बड़ा हो जाएगा, एंड वो बायर तभी पैसा कमाएगा जब मार्केट ट्रेंडी है. इसीलिए एक छोटा सा फिल्टर है, एनीबॉडी वांट्स टू यूज. वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. तो ये तो ट्रेडर इंडिपेंडेंटली भी यूज कर सकता है हाँ, एट एनी कोई पॉइंट भी इन आप टाइम. स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो उसमें भी यूज कर सकते हो. ओके. और ये हमेशा हमें एटीएम के लिए देखना है, एट द मनी के लिए देखना ATM के लिए. है. ओके. चलिए, अब मुझे आपका इंडिकेटर समझ में आ गया है. नाउ टेल मी, हाउ कैन आई स्टिल मेक अ लॉस? हाउ कैन यू स्टिल स्टिल मेक मेक अ अ लॉस? लॉस. क्या गलती कोई ट्रेडर कर सकता है कि वो उसके पास इंडिकेटर है, उसके पास ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, उसको एग्जैक्टली कहां पर सेल करना है, ये भी समझ में Right. आ गया. इस क्वेश्चन के बाद फिर हम एक बार शायद क्रिप्टो का एग्जांपल भी देखेंगे उसके अंदर कि आप Correct. एग्जैक्टली क्रिप्टो में कैसे करते हैं. बट मेरा क्वेश्चन पूछने का रीजन ये है हम्म. कि अगर मैं आपकी स्ट्रेटजी को फॉलो करूं, क्या गलतियां मैं और कर सकता हूं जिसकी मैं वजह से मुझे इसी फिर लॉस हो? स्ट्रैटेजी के ऊपर बताती हूँ. ठीक. ठीक है, गलतियां क्या क्या हो सकते हैं जो मैंने अपने भी ऑडियंस को देखा है लॉस करते हुए. सो यूजुअली जब मेरे लोगों ने ये चीज स्टार्ट करी, तो मान लो अब वो मार्केट में अटेंटिव नहीं है ना. ठीक है. कोई सुबह सुबह आया, लेकिन वो उठा है लेट्स टेक 10 पे या 10 पे मार्केट में आया. ठीक है. अब यहाँ से तो एक्चुअली एंट्री यहाँ बन रही थी, बट उसको क्या दिखेगा, अरे यार ये तो रेजिस्टेंस से ही भाग रहा है. वो एंट्री यहाँ बना रहा है, हवा में है वो तो. हवा में है, बट उसको ये दिख रहा है ना, वो तो रेजिस्टेंस से मार्केट चल रहा है. हाँ. वो ये नहीं देख रहा टारगेट इतना है, बट एसएल इतना है. मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में ही नहीं है यहाँ पर. एग्जैक्टली. ये तो बहुत ही बेकार मिस्टेक है. फर्स्ट लॉस. ठीक है. वो यहाँ पे बड़े आराम से बना सकते हैं. अच्छा. हाँ. दूसरा Absolutely मैंने right. अक्सर देखा है, ये गलती मैंने भी करी थी. व्हेन आई गॉट दिस एलिफेंट, आई थॉट कि मेरे पास बिल्कुल ब्रह्मास्त्र आ गया. मैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आई थी, एंड लोग भी आ जाते हैं एंड वो अपने लॉट साइजेस को इंक्रीज कर देते हैं. सेकंड वो. थर्ड मेजर मिस्टेक क्या होती है, फॉर एग्जांपल उन्होंने देखा यार आज वो और लेट उठे, उन्होंने देखा कि मार्केट यार यहाँ से चला है, बट हमने ये मिस कर दिया. अब वो क्या देखेंगे, यार ये तो यहाँ भी रेजिस्टेंस पे है, यहाँ से क्यों ना शॉर्ट कर दे. बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन मार्केट, स्पेशली फॉर एलिफेंट, आपका फर्स्ट ट्रेड गोल्डन ट्रेड होता है. आपको वो मिस नहीं करना. अगर वो मिस हो गया तो प्लीज अवॉइड द ट्रेड. नॉट टेकिंग अ ट्रेड इज आल्सो अ ट्रेड. एग्जैक्टली. लॉस ना करना भी एक प्रॉफिट है. राइट. तो दिस इज द थर्ड थिंग. फोर्थ, आपको एलिफेंट ऐसा नहीं है, आई विल बी वेरी प्रैक्टिकल, एसएल देगा. बट इतनी मेरी गारंटी है सर, इतने सालों में मैंने आज तक कोई भी मेरा ट्रेड ऐसा नहीं देखा, कोई भी ऐसा प्रॉफिट नहीं देखा जो मेरे एटलीस्ट प्रीवियस 3 एसएल्स को ना खा जाए. तो दे हैव टू बिलीव दैट. एक बार इसको एक्सप्लेन करेंगे? मेरा कोई भी मैं आपको लाइव दिखाती हूँ. आपने क्योंकि बोला इथेरियम, बिकॉज हमारे पास टाइम कम है, तो मैं आपको इथेरियम पे ही दिखा देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मेरा टारगेट, आप समझना टारगेट क्या है. मैंने यहाँ ट्रेड किया, ये इथेरियम का चार्ट है. मेरा टारगेट क्या है, ये. राइट. अब मेरा एसएल क्या है, दिस. राइट. यस. ये मेरा टारगेट इतना बड़ा है कि मैं 2-3 दिन लगातार भी लॉस करूंगी ना, मुझे सिर्फ एक दिन प्रॉफिटेबल चाहिए वो पूरा कवर करने के लिए. ये लोग बिलीव नहीं कर पाते. इनको लगता है कि यार 2 एसएल भी आए, इसका मतलब लॉस हो रहा है. इसका मतलब चीज काम ही नहीं कर रही है. मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है मेरे एसएल्स आ जाएं तो, क्योंकि मुझे ये पता है कि आपका एक दिन जब टारगेट आएगा, just one good day to cover losses for the last exactly. 3-4 and ये ऑटोमेटिकली डिजाइन है. उन्हें नहीं दिमाग लगाना कि क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा. वो टूल जो लॉन्ग और शॉर्ट के लिए यूज करते हैं उसको भी यूज करने की जरूरत नहीं है. ओके. तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो हमारे बैंड का अपर पोर्शन है, नॉट द लोअर पोर्शन जहाँ से बैंड स्टार्ट हो रहा है.
यूजुअली इथेरियम में अपर पोर्शन आप रख सकते हो। ओके, तो अलग अलग Work प्रोडक्ट्स के करता है। अलग अलग रूल्स हैं इसके, या upper ऐसा portion नहीं ही है, रखें? मैं तो मतलब चार्ट, लाइव चार्ट में वैसे समझ आ जाता है, वो Okay, फील okay. हो जाता है। ओके, बट अगर किसी को नहीं हो रहा तो ठीक है, वो लोअर तो अगर कोई ज्यादा कंजर्वेटिव है तो वो पहले टारगेट पे बुक कर हाँ, सकता है, हाँ, अदरवाइज डेफिनेटली कर आगे सकते तक हैं। होल्ड भी कर सकते हैं उसको। राइट। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरा है, आपका पहले वाला ट्रेड जो था उसने आपका टारगेट हिट नहीं किया, अभी तक नहीं किया, फिर वो वापस नीचे आ जाता है और Correct. हमारा स्टॉप लॉस नहीं काटा, करेक्ट। फिर वो दोबारा यहाँ से बाय सिग्नल जनरेट करके देता है, हम्म। तो मैं दोबारा बाय कर लूँ यहाँ से? नहीं, बस एक आपने ही यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेड बना लिया, इस कैंडल Yes. पे आप बना चुके हो। अब क्योंकि मुझे उससे नीचे भी मिल रहा है ट्रेड, तो किसके नीचे? इसके जब वो नीचे? सेकंड बार नीचे आया है, नहीं, वो तो बाद में आया ना, बट टारगेट से तो पहले आ गया ना। आपने ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड, अच्छा हाँ, आप मैंने पूछ यहाँ लो पर अगर ट्रेड ये बना लिया है, मैं एवरेज और कर सकता हूँ क्या यहाँ पर? दैट इज माय नहीं, क्वेश्चन। नहीं, 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 लॉट साइज तो सेम ही है ना हमारा, ओह अच्छा, राइट राइट। ठीक। अब हाँ, आपने लॉस का पूछा, एक और चीज पे लॉस करते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाया, वो देखते हैं यार प्रॉफिट आ रहा था, कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गया, तो वो एग्जिट कर देंगे। डोंट एग्जिट। आएगा तो क्या आएगा, एक एसएल ही तो आएगा ना, बट वो एसएल कितना आएगा, अगली बार प्रॉफिट आएगा तो वो सारा लॉस खा जाएगा। वो लॉस ऐसे भी करते हैं, वो ये बिलीव नहीं कर पाते कि ये घूम के वापस जाएगा, बिकॉज ये लिक्विडिटी का कंसेप्ट है। मे बी वी कैन लेटर डिस्कस, वी कैन टॉक इन सम अदर वीडियो में भी। हाँ, यस, जो भी बनाए बड़ा सोच समझ के बनाए कि क्यों क्लोजिंग ही टच करने में भी तो एसएल हिट कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे यहाँ तो टच कर गया ना, यस, लेकिन उसके बाद राइट। कितना मैक्सिमम ड्रॉ डाउन आप एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अपने पोर्टफोलियो का, वेदर यूजिंग दिस स्ट्रेटजी और एनी अदर स्ट्रेटजी? अ जनरल क्वेश्चन, एक ट्रेडर अपने पोर्टफोलियो में कितना ड्रॉ डाउन उसके लिए एक्सेप्टेबल है किसी स्ट्रेटजी को डिस्कार्ड करने से पहले? वैसे तो मुझे लगता है कि सब वाइप आउट ही कर देते हैं, बट यूजुअली सर, सो मे बी आपको अजीब लगेगा ये आंसर, यूजुअली ये ट्रेडर्स एक्सपेक्ट नहीं करते, दे एक्सपेक्ट मी टू से 5%, 2%, बट मेरे लिए कोई परसेंटेज रहता ही नहीं है, बिकॉज फर्स्टली ट्रेडिंग इज नॉट माई प्राइमरी इनकम। दूसरा, मुझे ये पता है कि जो भी ड्रॉ डाउन आएगा अगली बार आरओआई उससे ज्यादा आएगा। आई वॉन्ट टू कीप इट वेरी वेरी सिंपल, नॉट वेरी टेक्निकल कि वो 5% लॉस आया, बिकॉज आप मेरा एसएल का सिंपल तरीका समझना। एसएल अगर आपको समझ आ जाएगा, ड्रॉ डाउन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, राइट। मेरा एसएल क्या है, लेट्स टेक, मैं अगर यहाँ पे ट्रेड देती हूँ, ओके, मेरा टारगेट तो ये है। यस, क्या आपने कभी इतनी बड़ी कैंडल देखी है कि वो इसके भी नीचे जाके क्लोज हो जाए? नहीं, बहुत रेयर, आज तक मुझे नहीं दिखी। मतलब ऑफ कोर्स बनेगी, बट इस जोन पे तो नहीं मिली, नहीं, बहुत रेयर है ना। तो मेरा स्पेशली, सॉरी डोंट इंटरप्ट, स्पेशली उस लेवल पर जहां पर हमारी बैक टेस्टिंग कहती है कि यहाँ पर सपोर्ट है। एग्जैक्टली, वहां if it is backed by some बन logic. सकती है, बट बैक टेस्टिंग में सपोर्ट पे तो कभी नहीं मिली। तो मुझे ड्रॉ डाउन देखने की जरूरत नहीं है कि कितना परसेंट मेरा लॉस हो रहा है। Okay. मेरा जो भी लॉस हो रहा है हमेशा एक टारगेट से बड़ा है, तो दैट इज ऑटोमेटिकली सॉल्व्ड। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज माय ऑडियंस कि यार इतना परसेंट आए तो निकल जाना। आप सब इस पे छोड़ दो। तो आई वुड से, कैन वी से कि आप इसको यूज करना स्टार्ट करो, एग्जैक्टली, थोड़े दिन तक इसको टेस्ट करो, हाँ, पहले forward टेस्ट test कर करो। लो। कॉन्फिडेंस है तभी काम करना, लेकिन फिर Right. सारे रूल्स फॉलो करके ही काम करना। रूल्स बड़े सिंपल है, लॉट साइज आपको सेम रखना है। दूसरा, एक दिन लॉस हो गया, डोंट गो फॉर सेकंड ट्रेड। इसलिए नहीं कि ये काम नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि आपका पीएनएल गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड, अगर आप इसको 1 तारीख से स्टार्ट करो, एटलीस्ट फॉलो इट टिल 30th। बाकी के रिजल्ट्स को खुद ही बता देंगे फिर। ग्रेट। लास्ट पार्ट ऑफ सम क्वेश्चंस मेरे माइंड में Yeah. जो है, सो फॉर एग्जांपल हम वापस अगर निफ्टी के बारे में बात करते हैं, हम्म। अब मुझे अगर निफ्टी का ऑप्शन में ट्रेड करना है, तो मैं कौन सा ऑप्शन परचेस करूं और क्यों? इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, करंट एक्सपायरी, नेक्स्ट एक्सपायरी, उसमें क्या रूल्स हैं हमारे? सो उसके लिए भी रूल बहुत ज्यादा सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, इसी हमारे ट्रेड को कंटिन्यू कर लेते हैं कि अब मुझे यहाँ पे ट्रेड प्लेस करना है ना। हो सकता है मुझे इसके लो पे दिखा होगा। कैन यू टेल मी क्या प्राइस चल रहा है? सॉरी, आपने जहाँ पे ट्रेड लिया उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, इस एरिया पे, 24,260 आई थिंक। 24,260 है ना। अब जब भी मुझे शॉर्ट साइड पे जाना है, मुझे इसके ऊपर के नंबर देखना है, थोड़ा सा ऊपर का, कि सबसे नियरेस्ट इसका ऊपर का नंबर राउंड फिगर में क्या आएगा? 24,300। 24,300, दैट्स वन आंसर। तो स्लाइटली इन द मनी ऑप्शन में वहां पर ट्रेड हाँ, करूंगा, क्योंकि Okay. बहुत सारे लोग होंगे जिनको ऑप्शन चेन देखना नहीं आता, ओआई डेटा नहीं देखना आता। वैसे मैंने यूट्यूब पे बना रखा है इसका सेपरेट वीडियो, बट ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। द क्लीनेस्ट माइंड विल विन। हम लोग अक्सर कॉम्प्लिकेट करते हैं कि यार सारे टॉपिक सीख ले, ऑप्शन चेन भी सीख लें, राइट। कुछ लोग एस्ट्रो भी सीख लें, प्राइस एक्शन भी सीख लें। आप बड़ा सिंपल कर दो
कि इंडी मनी में जाना है, इंडी मनी पे छोड़ दो क्या होता है इंडी मनी, आप सिंपल देखो जो भी भाव चल रहा है, मुझे शॉर्ट से ही जाना है, इसके ऊपर वाला सबसे राउंड फिगर में कौन सा नंबर आएगा, एंड राउंड फिगर में आप कोशिश करो 100 वाला नंबर, 50 वाले मल्टीपल्स ना ले तो ज्यादा अच्छा राइट। या फॉर एग्जाम्पल अब बाइंग का आप ट्रेड देख लो, इसी में हम देख लेते हैं, बट चूंकि ये बाइंग नहीं है करनी है, आपको यहाँ पे मान लो एक डोजी मिला, इस पे बाय करना है, राइट। कैन यू टेल मी क्या प्राइस चल रहा है? मुझे नहीं दिख रहा। 24,039 चल रहा है। आपको इसके अब नीचे वाला नंबर देखना है जब हम बाइंग के लिए जा रहे हैं। 24,000। दैट्स इट, वेरी सिंपल एंड क्लीन। परफेक्ट। सो आई थिंक दैट आंसर्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। इसके अलावा कोई और रिस्क मैनेजमेंट या इमोशनल बायस कोई ऐसा है जो हमें मेंटेन करके रखने की जरूरत है इस पूरी स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए? कोई इमोशनल एक्चुअली इमोशन तो लाना ही नहीं है, इट्स जस्ट मैथ्स फॉलो करके रखना है, एंड मैथ्स मैंने ऑलरेडी बता दिया। अगर आप वो मैथ्स फॉलो कर लोगे ना लॉट साइज वाला, तो आपका ऑटोमेटिकली सब कुछ मेंटेन हो जाएगा। वन लास्ट क्वेश्चन, डज दिस स्ट्रेटजी वर्क ओनली ऑन निफ्टी और क्रिप्टो, या फिर मैं 10 प्रोडक्ट्स में एक साथ, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली इफ आई कैन मैनेज द ट्रेड्स, तो मैं 4-5 प्रोडक्ट्स में एक साथ कैपिटल एलोकेट कर सकता हूं उसके अंदर? यू कैन ट्रेड इट ऑन एनी काइंड ऑफ स्क्रिप्ट। आप किसी और कंट्री की मार्केट में ट्रेड करना चाहो आप उसमें भी कर सकते हो। इट्स जस्ट टाइम फ्रेम का डिफरेंस आता है, बिकॉज एक्यूरेसी टाइम फ्रेम पे चेंज होती है। क्रिप्टो में मैंने जब ट्राई किया मुझे 15 मिनट पे ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिले, एंड निफ्टी में 3 and 5 मिनट्स। ओके, तो जो भी बड़े पीरियड वाली मार्केट होगी उसमें टाइम फ्रेम ज्यादा यूज टाइम फ्रेम हमें बड़ा कर देना है ताकि वो और ज्यादा हमें कंजर्वेटिव मार्केट दिखे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया में गोल्ड में ट्रेड करता हूं तो शायद मैं 10 मिनट्स या, क्योंकि वो 15 घंटे के आसपास की मार्केट है, तो भी आप उसमें 15 मिनट फिर यूज कर सकते हो। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच। आई थिंक इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। एज अ कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी मैंने आपसे ये जानने की कोशिश नहीं करी है, बट आई एम श्योर कि हम कभी और मिलेंगे और इस बारे में बात करेंगे कि ये जोन्स बनते कैसे हैं, इनका थॉट प्रोसेस क्या होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या होता है। ऑफ कोर्स वी डू नॉट वांट यू टू डिस्क्लोज द एंटायर स्ट्रेटजी, लेकिन लॉजिक क्या है, कोई अगर इसको सीखना चाहे कॉन्फिडेंस के लिए तो मे बी वो हम किसी और दिन बात करेंगे। एंड एज यू ऑलरेडी मेंशन कि आपने जो एक हुक छोड़ा है कि वो जो डॉटेड लाइन है वो अभी नहीं डिस्कस कर रही, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो आई बिलीव हम फिर कभी दोबारा मिलेंगे और वहां पर उस बारे में भी हम बात करेंगे। Thank you so much, sir, and thank you so much, Upsurge, for calling me on this platform. Thank you so much. So guys, I am very very sure कि जितनी बातें हमने आज डिस्कस करी हैं वो ऑलमोस्ट सारी आपको समझ में आ गई होंगी। ऑलमोस्ट क्यों? क्योंकि वो डॉटेड लाइन का हुक अभी बाकी है। अगर आपको वो डॉटेड लाइन क्या है, कैसे काम करती है, कैसे वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल का रोल प्ले करती है, अगर आपको वो भी जानना है तो इस वीडियो पे कम से कम 500 कमेंट्स कर लीजिए। आप वहां पर लिख दीजिए डॉटेड लाइन। वी विल मेक श्योर कि मैम से दोबारा टाइम ले और यूट्यूब के चैनल पर ही हम आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। और मैम के साथ हम यहां पर एक कोर्स भी रिकॉर्ड करने वाले हैं जहां पर एलिफेंट ट्रेडिंग सिस्टम एग्जैक्टली कैसे काम करता है, वो सारी इंट्रिकेसीज। ऑफ कोर्स आज का सेशन सफिशिएंट नहीं था, हम 1 घंटे 2 घंटे के अंदर सारी चीजें नहीं जान सकते जो मैम ने पिछले कई सालों के एक्सपीरियंस से बनाई है। इस पूरे के पूरे ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर सारी की सारी इंट्रिकेसीज हम इस कोर्स में रिकॉर्ड करने वाले हैं। अगर आपको उस कोर्स का लिंक चाहिए तो कमेंट्स में कोर्स लिख दीजिए। वी विल मेक श्योर कि मैम से टाइम लेकर हम वो कोर्स भी आपके लिए रिकॉर्ड करें। अगर आपको इंडिकेटर का एक्सेस भी चाहिए तो उसी कोर्स में आपको इंडिकेटर कैसे एक्सेस करना है, कहां पर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं और कितने सारे प्रोडक्ट्स पे ट्रेड कर सकते हैं, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपको उसी कोर्स में मिलेगा। तो अगर आपको इंडिकेटर का एक्सेस चाहिए तो कमेंट्स में इंडिकेटर लिख दीजिए। वी विल मेक श्योर कि आपको डीएम करके हम बता दें कि हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।